पूर्वी एशिया अब जंग का वो मैदान बन चुका है जहां एक चिंगारी भी ऐसा युद्ध भड़का सकती है जिससे पूरी दुनिया में आग लगने का खतरा है। इस खतरे का हर छोटा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय ताइवान पहुंच चुके हैं। वहां युद्ध के बादल कितने गहरे हैं और अगर चीन ने हमला बोला तो दुनिया में क्या होने वाला है, ये समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ताइवान पर अब तक चीन आग उगल रहा था। अब अमेरिका दिखा रहा है दम। महाशक्तियों में बढ़ी टकरार तो किम ने प्रहार किया। ताइवान पर चीन अमेरिका के तनाव की आंच अब दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रही है। विवाद की आग कैसे दुनिया का पारा चढ़ा रही है, ये आप इन 4 तस्वीरों से समझ लीजिए। ताइवान संकट के बादल किस तरह दुनिया को घेरते जा रहे हैं, इसका सबूत है ये तस्वीरें। चीन तो नैन्सी पेलोसी के दौरे से ही ताइवान के खिलाफ आग उगल रहा है। मंगलवार को अमेरिका का सब्र भी जवाब दे गया और उसने मिनटमैन 3 मिसाइल दाग दी। अमेरिका की मिसाइल की गरज ने किम जोंग उन को तिलमिला दिया और फिर उत्तर कोरिया ने 2 क्रूज मिसाइल से इसका जवाब दिया। पूर्व एशिया में भड़की इस आग का पारा अगले हफ्ते और चढ़ने वाला है, जब दक्षिण कोरिया और अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज शुरू होगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तरफ से यह पेशकश जरूर की गई थी कि एक देश 2 व्यवस्था का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। ताइवान को चीन में मिलाने के लिए यह सुविधा दी जा सकती है, लेकिन ताइवान इस चीज के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ताइवान की जो सरकार है उसका साफ कहना है कि ये फॉर्मूला स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस फॉर्मूले का असर हांगकांग में देखा जा चुका है कि किस तरीके से 2 व्यवस्था बनाने के नाम पर चीन अपनी एक ही व्यवस्था लादने की कोशिश करता है। और इसीलिए ताइवान, जिसकी आबादी करीब 2 करोड़ 36 लाख है, वो इसे सीधे तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है और यही एक बड़ी टकराव की वजह इस समय बन रही है। साफ है कि ताइवान विवाद की आंच अब पूरे पूर्वी एशिया में पहुंच चुकी है और इसकी जड़ में है चीन की जमीन की भूख, जो कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है और अमेरिका को चीन की दादागिरी मंजूर नहीं है। इसीलिए दुनिया एक और जंग के बेहद करीब नजर आ रही है। जिस प्रकार से अमेरिका ने अभी तक एक्शन लिए हैं, अपना रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर 7th फ्लीट, अपने एक से एक आधुनिक जहाज वहां पर भेजे हुए हैं, साउथ चाइना सी में पर पूरी तरह से डोमिनेट किया हुआ है, और नैन्सी पेलोसी के विजिट, ताइवान को एक से एक आधुनिक हथियार देना, ये सब बता रहा है कि अमेरिका ने यहाँ पर जो स्टैंड ले रहा है वो यूक्रेन के स्टैंड से कहीं अलग रहेगा। ताइवान विवाद की आग में पूरी दुनिया के झुलसने का खतरा है, क्योंकि अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ कदम बढ़ाया तो फिर 1-2 नहीं बल्कि कई देशों से बारूद की बारिश होने का खतरा है। और इसे आप मैप से समझिए। चाइना के मेनलैंड से ताइवान की दूरी 130 किलोमीटर है। इसीलिए अगर चीन ने हमले का फैसला किया तो इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे से ही चीन ने जो रुख अपना रखा है, उससे ये तो साफ है कि जंग के लिए बस एक चिंगारी की ही जरूरत है। चीन के जो लड़ाकू विमान हर रोज ताइवान की सीमा में दाखिल हो रहे हैं, उन्हें जिनपिंग का फरमान मिलते ही ताइवान में बारूद बरसाने में कुछ ही मिनट लगेंगे। और दूसरी तरफ चीन और ताइवान की दूरी इतनी कम है कि चीन युद्ध शुरू होते ही अपनी जमीन से ताइवान पर मिसाइलों की बारिश कर देगा।
यानी अगर चीन ने हमला किया तो पहला हमला बहुत ही बड़ा और तेज होगा और इसके बाद चीन फौरन अपने युद्धपोतों की मदद से ताइवान में सेना उतार सकता है। चीन शायद इसी रणनीति के दम पर ताइवान को तबाह करने की धमकी दे भी रहा है। हम ताइवान को चेतावनी देते हैं कि वो अगर दूसरे देशों की मदद से आजादी का ख्वाब देख रहे हैं तो इससे उनका ही विनाश होगा और हम ताइवान को तबाही की दुनिया में भेज देंगे। अब जरा मैप से समझिए कि चीन ने अगर ताइवान पर हमला बोला तो कैसे उसे जवाब दिया जाएगा। ताइवान के करीब अमेरिका के 2 सबसे बड़े सैन्य अड्डे हैं। पहला जापान का ओकिनावा बेस और दूसरा गुआम सैन्य अड्डा। ओकिनावा से ताइवान की दूरी महज 700 किलोमीटर है और इतनी दूर तक पहुंचना अमेरिका के लिए मिनटों का काम है। ऐसे में अमेरिका एक तरफ ओकिनावा से अपना सैन्य बेड़ा रवाना करेगा, दूसरी ओर गुआम से। ऐसी सूरत में जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया भी मदद के लिए उतर आएंगे। ताइवान इस चीज के दृढ़ संकल्प है कि उसने अपनी रक्षा करनी है और आज पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी हुई है। नाटो के पूरे देश खड़े हैं, अमेरिका खड़ा है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया ये उसके साथ खड़े हैं। ऐसे में ताइवान को बहुत बल मिलता है और ये सभी देश नहीं चाहेंगे कि चीन की विस्तारवादी नीति को और बल मिले। अगर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया जैसी ताकतें अमेरिका के साथ खड़ी हो गई तो फिर दुनिया की 2 सबसे बड़ी परमाणु ताकत आमने सामने हो जाएंगी और ताइवान जंग का मैदान बन जाएगा। अमेरिका ने जब से ये साफ किया है कि वो अगर जरूरत पड़ी तो ताइवान की मदद के लिए फौजें भेजने से भी नहीं हिचकेगा और ऐसे में जबकि चीन का कहना है कि ये उसका अंदरूनी मामला है, वो ताइवान पर दावा करता है, ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, तो और ऐसे में ताइवान के अंदर लोग इसी तरीके से सामान्य रह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर एक खतरा जरूर मंडरा रहा है और खतरा है युद्ध का खतरा। कैमरामैन सचिन कपूर के साथ प्रणय उपाध्याय, ताइपे, ताइवान, एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।